नमस्ते दोस्तों, स्नेह स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने रहीम जी के बाकी दोहे। पहले 4 दोहे हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। अब प्रस्तुत है अगला दोहा। पढ़ना शुरू करते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहें, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहें। यहाँ पर रहीम जी दोहा छंद की महिमा का वर्णन करते हैं। ये सारे जो कविता है ये दोहा छंद में लिखी हुई है। तो ऊपर देखो कविता का नाम भी लिखा है दोहे। ठीक है, तो दोहे छंद की महिमा का वो वर्णन करते हैं कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़े। दोहा अर्थ मतलब इनके भाव। आखर होते हैं अक्षर, मीनिंग समझ लीजिए पहले आप। थोड़े होते हैं कम, आही अर्थात होते हैं। रहीम जी कहते हैं कि भले ही दोहा छंद में अक्षर थोड़े होते हैं, देखो 2-2 लाइन का ही दोहा है ना, लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। तो कम शब्दों पर मत जाइए जनाब, वो कम शब्दों में ही बहुत बड़े बड़े अर्थ, जीवन में काम आने वाली बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं दोहे। कहते हैं ज्यों रहीम नट कुंडली। नट होता है बाजीगर, आपने बाजीगर देखा होगा। बाजीगर जब खेल दिखाने आता है उसमें एक काम तो वो जरूर करता है, एक छोटे से सर्कल में से, छोटी सी कुंडली में से अपने पूरे शरीर को बड़ी लचक के साथ बड़ी आसानी से निकाल देता है ना। आराम से ऊपर हो जाता है, उस कुंडली में से अपने शरीर को निकाल लेता है। तो कहते हैं जिस प्रकार बाजीगर एक छोटी सी कुंडली में से अपने पूरे शरीर को समेट कर ऊपर निकल आता है, ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे दोहे जो हैं, थोड़े अक्षरों वाले दोहे जीवन के बड़े बड़े अर्थ समझा जाते हैं हमें। आगे कहते हैं धन रहीम जल पंक को। धन रहीम जल पंक को, लघु जी पियत अघाए, उधरी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। धन का अर्थ है, धन ही लिखा हुआ है ना, धन मतलब धन्य। तो कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जल का पंख अर्थात छोटी सी बावड़ी। बावड़ी होती है एक छोटा सा तालाब पानी का, बावड़ी। लघु जीव पियत अघाय। ठीक है, लघु जीव मतलब छोटे छोटे जीव। कहते हैं कि जल का वह तालाब धन्य है जिसमें से छोटे छोटे कितने सारे जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। उधरी बड़ाई कौन है। उधरी कहते हैं सागर को, समुद्र को। ठीक है, बड़ाई होता है उसका बड़प्पन। जगत प्यासो मतलब सारा संसार। कहते हैं कि समुद्र की बड़ाई कौन करेगा, समुद्र की महिमा कौन गाएगा, जिसका पानी पीने ही योग्य नहीं। जहां से लोग प्यासे आते हैं तो प्यासे ही लौट जाते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार छोटी सी बावड़ी, छोटा सा तालाब पानी का कितने ही जीवों की प्यास बुझा देता है, तो वो उस इतने महान समुद्र के भंडार, पानी के भंडार समुद्र से कहीं महान है वो, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इतना पानी होने का समुद्र के पास फायदा क्या है, जब वो किसी की प्यास बुझा ही नहीं सकता, जिसके पास आने पर लोग प्यासे ही लौट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जिसके पास धन के सीमित साधन हैं, ज्यादा धन नहीं है, पर समय आने पर वो हर जरूरतमंद की सहायता कर देता है, ठीक है, तो वो उस धनवान व्यक्ति से कहीं ज्यादा महान है जिसके पास बहुत धन होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं करता। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने सीमित साधनों में भी दूसरों के काम आता है वो बहुत महान है। आगे कहते हैं नाद रीझ तन देत मृग। नाद होता है संगीत, आप साथ ही साथ लिख लीजिए। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीझे हूं कुछ नहीं देत। अब नाद मैंने आपको बताया है संगीत, रीझ होता है खुश हो जाना, मृग होता है हिरन। ठीक है, कहते हैं कि जो मृग होता है वो संगीत की धुन पर इतना मस्त हो जाता है कि वो आसानी से अपने प्राण दे देता है। अर्थात जब मृग को पकड़ते थे शिकारी पहले,
तो मृग अगर आसपास नहीं है तो उनको पकड़ने के लिए सारंगी की धुन बजाई जाती थी। मृग को वो बड़ी पसंद थी, ठीक है, उसको सुनने के लिए वो खिंचा चला आता था और शिकारी लोग उसका शिकार कर लेते थे। कई बार मृग को पता भी होता था कि यहाँ पर शिकारी हो सकते हैं, लेकिन संगीत की धुन में वो इतने मस्त हो जाते थे कि खिंचे चले आ जाते थे, ठीक है। तो कहते हैं नर धन हेत समेत, और जो उत्तम नर होते हैं, लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसको धन दे देते हैं, ठीक है, भेंट देते हैं। हम किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसको कोई ना कोई उपहार देते हैं, वो धन के रूप में भी हो सकता है, कुछ और भी। ते रहीम पशु ते अधिक रीजो कुछ नहीं देत। जो लोग किसी से प्रसन्न तो हो जाते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं देते, कोई उपहार नहीं देते, अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते, ठीक है, प्रसन्न होकर उसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो लोग पशु से भी अधिक गए गुजरे होते हैं। पशु से भी गए गुजरे होते हैं, वो पशु से भी निम्न कोटि में आते हैं। अर्थात हम किसी से प्रसन्न होते हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अगला है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अगर कोई बात बिगड़ गई है, ठीक है, इस प्रकार से बिगड़ गई है कि लाख यत्न करो वो दोबारा से नहीं बन पाती, वो सही नहीं हो सकती। इसलिए काम को सावधानी से करो, ठीक है, अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए करो, ठीक है। बिगड़ी बात बने नहीं, अगर कोई बात एक बार बिगड़ गई, रहीम जी कहते हैं बिगड़ी मतलब बिगड़ जाना, खराब हो जाना। एक बात बिगड़ गई, सॉरी गलत लिख दिया, एक बार बात बिगड़ गई तो बिगड़ गई, फिर चाहे लाख प्रयत्न करो, अनेकों प्रयत्न कर लो, वो बात दोबारा नहीं बनती। रहमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। जिस प्रकार अगर दूध एक बार फट जाए, उसको जितना भी मथ लो लेकिन उससे माखन नहीं निकलेगा, उसी प्रकार लाख प्रयत्न करने पर भी जो बात एक बार बिगड़ गई है वो दोबारा बनती नहीं है, संवरती नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो दोहे रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।